ऐसे तो सभी के सामने बात हो नहीं पाती थी, क्योंकि आचार्य श्री और समय सागर, योग सागर जी, नियम सागर जी वगैरह के सामने तो उनसे ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी। लेकिन जब भी मौका मिलता, तो जैसे दादाजी महाराज होते ना, तो हम लोग चले जाते, तो वो लोग भी हम लोगों के सिर पर हाथ फेरते रहते, कितने छोटे छोटे महाराज हैं विद्यासागर जी के, कितने छोटे छोटे। ऐसा पूछते, क्या करते हो, कहाँ तक पढ़े हो, कितने बरस हो गए। और हम लोगों को भी अच्छी वैयावृत्ति करते करते, और महाराज जी आचार्य जी क्या करते थे, महाराज जी क्या करते थे, फिर धीरे धीरे थोड़ी बात बताएं। आने जाने में ऐसी आहट आ जाए कि आचार्य जी निकल रहे हैं, चुप हो जाओ, हल्ला मत करो, ऐसा करके बहुत प्रसन्नता से एक बार ऐसे ही बैठे बैठे बात करने लगे, तुम लोगों का शरीर क्या है, तुम लोगों का शरीर क्या है। हम लोग किसानी किए हुए हैं, हम लोगों का बलिष्ठ शरीर है, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, और हम लोगों की खुराक भी बहुत अच्छी थी। तो ऐसा वैसा करते हुए हम लोगों ने कहा, हम लोग तो सब पढ़ते लिखते ऐसे ऐसे। अरे बोले अच्छा, आप लोग ऐसे, हम लोग ऐसा ऐसा। तो ऐसा सुनाते सुनाते कहते, बोले सुनो, जितना तुम लोगों ने घर में रह करके पानी नहीं पिया है, घर में उतना मैं दूध पी करके आया हूं, इसलिए तो 2-3 उपवास यूं ही कर सकता हूं। ऐसा कहते, 2-3 उपवास यूं ही कर सकता हूं और कर भी लेते थे। हम लोगों को देख करके, तुम लोगों ने घर में रह के जितना पानी नहीं पिया होगा ऐसा कहते, तो उस समय दूध पी करके आया हूं, उसका शरीर है, तभी तो 2-2 3-3 उपवास कर सकता हूं। तुम लोग आज का भोजन आज, कल फिर देखना है ऐसा करके। तो इस तरह से हास्य परिहास में भी बहुत सारे संदर्भ सुनाते थे, हम लोगों को प्रेरणा भी मिलती थी। और बात भी सही है, जिसने लंबी उम्र बिताई हो, बहुत जिम्मेदारी जवाबदारी के काम किए हों, उनका शरीर ढला हुआ रहता है, और फिर वो ढला हुआ शरीर उनकी तपस्या में सहायक भी बनता है। आज का समय हीन संगनन का है, और फिर उतनी चर्या और उम्र भी उतनी नहीं निकलती है। वो हायर सेकेंडरी और थोड़े से कॉलेज के 2-3 बरस निकालने वाले महाराज माता जी, अब क्या कितना समय उनका निकला होगा। फिर भी आचार्य श्री की कृपा से गुरुवर का जो संग तैयार हुआ है, शरीर तो शरीर की जगह होता है, लेकिन स्वाध्याय और साधना में आज सारे देश में बेजोड़ बना हुआ है, और यही उसका अपने आप में महत्व है। ऐसा करते हुए स्थापना के बाद साहुन का महीना निकल गया। वहाँ पर भी आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा के साथ श्रावणी पूर्णिमा और रक्षाबंधन, जैसे आप सबने रक्षा के सूत्र बांध बांध करके, जो निर्बंध हैं किसी से नहीं बनते, उनकी पिच्छी को भी बांध बांध करके अपनी भावना यहाँ पर इस चतुर्मास में व्यक्त कर दी है। ठीक है, गृहस्थ कम से कम इतना भाव तो रखता है कि दुनिया के सारे कार्यों में तो लगे हैं, लेकिन सबके बीच देव सास और गुरु का बंधन स्वीकार करते रहें। इसी भाव से तो मंदिर में राखी बांधता है, इसी भाव से गुरु महाराज माता जी कोई मिल जाएं तो संयम के उपकरण का महत्व समझ करके आप तो जीवन पर्यंत के लिए संयम से बंधे हो। हम भी चाहते हैं कि संयम से बंधें, और जब तक संयम से नहीं बंध पा रहे तो संयमियों से बंधे रहें। इस भावना से भी कुछ थोड़ा सा कच्चा पक्का धागा बांध करके चले जाते हैं। उनको मालूम भी है कि बांधते देरी नहीं कि यहाँ से कहीं हुई है कि ये खुलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन खुलना शुरू हो जाए तो हो जाए, लेकिन अपनी भावना का बंधन तो एक बांध करके ही आने का उसका भाव रहता है, और यह भी उसके लिए परमार्थ का एक बहुत बड़ा लाभ है। रक्षाबंधन का पर्व भी वहाँ पर इसी रूप में मनाया गया। जैसे ही सावन समाप्त हुआ, भाद्रपद की तैयारियां प्रारंभ करती ही है समाज, और वहाँ पर आचार्य श्री के सानिध्य में बहुत अच्छे से पर्वराज पर्यूषण 10 लक्षणों में सारे देश के लोग जो हर वर्ष आते हैं, चौके का लाभ लेने के भाव से, स्वाध्याय का लाभ लेने के भाव से, धर्म प्रभावना में सम्मिलित होने के भाव से
सभी की उपस्थिति वहाँ पर हुई। और उसी पर्यूषण की संपन्नता के बाद पहले तो लोग आते गए ईसरी में सब रुकते गए, वंदना बाद में करेंगे, वंदना बाद में, अभी चतुर्मास में पर्यूषण ऐसा वैसा। और पूर्णिमा करके जैसे ही निकले और पहाड़ पर जाने की तैयारी दिन 2 दिन में कर रहे होंगे कि समाचार 1-2 दिन बाद ही पहुंच गया कि ईसरी में तो मुनि दीक्षाएं हो रही। आचार्य ने अलग अलग करके एलकों के लिए बुलाया, सभी से बातचीत की। किससे क्या बातचीत की ये किसी ने किसी को बताया नहीं। आचार्य उनकी बातचीत को यही कह के करते हैं कि चर्चा हुई है और इसको अपने पास तक ही रखो, ऐसा करके। तो सभी को बुलाया, सभी से बात की, मुझे भी बुलाया, मुझसे भी बात की। और जो पूछताछ कर सकते हैं, ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अनुकूलता है, आगे बढ़ने का भाव है क्या, आगे बढ़ने का भाव है क्या, तो वहाँ मना कौन करेगा वो तो पहले ही से निवेदन रहते हैं। और आचार्य श्री इसी मायने में भाव समझ करके रखते हैं कि निवेदन है तो वो अपना ख्याल करते हैं। लेकिन औपचारिकता रूप में तो शिष्य तो चाहता है गुरु की कृपा और आदेश हो, गुरु भी चाहता है कि जो सोचा शिष्य समर्पित भाव से स्वीकार करे। लेकिन फिर भी पूछताछ की शास्त्रोक्त औपचारिकता होती है। आचार्य ने शाम को मेरे को बुलाया और पूछा कि अनुकूलताएं सब हैं, हाँ साधना अच्छी चल रही है। आचार्य आपके साथ तो रहते हैं, और एलक अवस्था में सोना बैठना उठना, जंगल जाना आना, अलग से कुछ था ही नहीं। आचार्य ने कमंडल उठाया, अपन ने कमंडल उठा लिया। आचार्य वापस आके बैठे स्वाध्याय में, अपन अपनी जगह पर जाकर के बैठ गए। आचार्य आहार को निकल गए, अपन भी निकल गए। आचार्य जहाँ सामायिक करेंगे दोपहर की, वहीं पर जाके अपन को सामायिक करना। आचार्य जहाँ विश्राम करेंगे, नीचे विश्राम करेंगे तो नीचे अपन, आचार्य छत पर विश्राम करेंगे तो छत पर, उसके आगे पीछे का कोई काम ही नहीं। मतलब 24 घंटे गुरुवर के छाया में रहना है, ऐसा भाव था और ऐसा लाभ लिया भी। और हमारे साथ और भी सभी महाराज जी भी इसी भावना में थे, सभी लोगों ने लाभ लिया। हम 3-4 ऐलक जी तो आचार्य के पास ही विश्राम करते थे। दोपहर की सामायिक लगभग सभी एलकों ने आचार्य के सानिध्य में की। 2 पुराने एलक जी, परम सागर जी, भाव सागर जी, और हम 7 नए, 9 के 9 एलकों ने मध्याह्न की सामायिक ग्रीष्म काल की आचार्य के सानिध्य में ही ईसरी में ऊपरी भाग जो आचार्य के बैठने का कक्ष है वहाँ पर की। और लगभग मतलब आचार्य श्री के सानिध्य में एलकों ने सामायिक की, लेकिन खड़े होकर के मुनि अवस्था में ही सामायिक हम लोग करते थे। और ये आचार्य श्री के ही बिल्कुल पास और उनके साथ ही सामायिक करते थे। ये क्रम पूरा हम लोगों का गर्मी का चलता था। रात्रि विश्राम भी आचार्य के पास ही करते थे। जिनेंद्र वर्णी के समय तो और ज़्यादा ही निकटता में उनको रख करके हम लोग रहते थे। ये ग्रीष्म काल का संबंध चला। एक बड़ा ऐसा प्रेरक प्रसंग मुझे याद आ गया ग्रीष्म काल का। एक व्यक्ति सुबह सुबह बहुत जोर से रोते रोते आचार्य की ओर बढ़ रहा था। ख्याल में आ गया कोई व्यक्ति बहुत जोर से रोते हुए आ रहा। आचार्य सामायिक करके पाठ करके आवृत कर ही रहे थे। सुबह सुबह गर्मी का समय था, छत पर थे, हम लोग वहीं पर थे। खड़े होकर देखा आचार्य इशारे से, आचार्य कोई आदमी आ रहा है, ऐसा आवाज कर रो रहा है। आवृत पूरी हुई, आकर के आचार्य के पैर पकड़े, जोर जोर से रोने लगा। गुरुदेव गुरुदेव बहुत विकल्प हो रहा है। क्या बात है, क्यों विकल्प हो रहा है? रात भर से नींद नहीं आ रही है। क्यों नींद नहीं आ रही है? मैं सो रहा था आचार्य रात में, और सपने में किसी ने आकर के मुझसे कहा तुम अभव्य हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा तुम अभव्य हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जब से ये ख्याल में आया है तभी से नींद खुली और तभी से रोना आ रहा है। नींद आई नहीं, ऐसा लग रहा कब आचार्य के पास जाऊं, कब जा करके पूछूं आचार्य बताओ मैं अभव्य हूं क्या? इतना धर्म लाभ ले रहा हूं, इतने वर्षों से तुम्हारे पीछे लगा हूं, सपने में आकर के किसी ने मुझसे कह दिया तुम अभव्य हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। गुरुदेव आप ही समाधान करो, मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं? अब आचार्य क्या बताएं, ये भव्य अभव्य की पहचान का विषय तो केवली गम्य है, केवली भगवान ही जान सकते। अब वो कह आचार्य आप ही बताओ, आचार्य क्या उत्तर दें? लेकिन आचार्य ने बहुत सही और सटीक उत्तर दिया।
आचार्य बोले तुमको ये सुन करके विकल्प आया ना कि तुम अभव्य हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, और ऐसा सुन करके तुमको दुख हो रहा है, तो जिसको ऐसा सुनकर कि तुम अभव्य हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, ऐसा सुनकर के जिसको रोना आ रहा है, दुख हो रहा है, वो निश्चित मान करके चलो भव्य ही होगा। अभव्य को ऐसा सुनकर के रोना नहीं आता है। भव्य प्राणी ही इस सब में हमारा कल्याण नहीं होगा, सबका हो जाएगा, हम अकेले बचे रहेंगे, हमारा नहीं होगा, ऐसा सुनकर के जिसको दुख हो रहा है, ये लक्षण एक तरह से भव्य का ही है। आप शांति रखो, भव्य ही हो, ऐसा विकल्प नहीं करना पड़ता है। ऐसा करके आचार्य ने समाधान दिया। ऐसे प्रेरक प्रसंग अनेक गुरुवर के साथ में समय समय पर हम सभी को देखने के लिए मिलते रहे, और ऐसा करते हुए बड़ी धर्म प्रभावना के साथ दीक्षाएं भी संपन्न हुई, चातुर्मास भी संपन्न हुआ, और अब संघ में आचार्य श्री सहित समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, ओम सागर, चेतन सागर जी, ओम सागर जी, क्षमा सागर जी, गुप्ती सागर, संयम सागर जी के साथ 5 नाम और मिले, जो 3 नाम पुराने थे, लेकिन वरिष्ठ संघ के हमारे से पहले के दीक्षित एलक जी थे, उनके भी नामों में परिवर्तन किया गया। और जहाँ परम सागर और भाव सागर जी नाम था, तो सबसे पहले हमारे वरिष्ठ दीक्षा में संघ में रहने वाले एलकों में एलक परम सागर जी महाराज जी को मुनि दीक्षा के क्रम में मुनि सुधा सागर जी नाम प्रदान किया गया। मेरा नाम तो वही रहा, स्वभाव सागर जी का भी नाम वही रहा, समाधि सागर जी का भी नाम वही रहा। अंत में जो भाव सागर जी ऐलक जी थे, उनका नाम सरल सागर जी नाम रखा गया। और इस तरह 5 मुनि महाराज जी संघ में और इस तरह से सम्मिलित हुए थे ही पहले से, और ऐसा करके गुरुवर का संघ इस रूप में बढ़ा। चातुर्मास अच्छे से संपन्न हुआ, पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। चातुर्मास संपन्न करके आचार्य श्री के मन में भाव कुछ रहे, और बहुत वर्षों से कलकत्ता की समाज आचार्य श्री को निवेदन कर रही थी कि आप बिहार में पधारें, सम्य शेखर जी की वंदना करें, कलकत्ता वालों को तो लाभ ही नहीं मिलता है, हम लोग ऐसे महानगर में हैं जहाँ मुनियों के दर्शन भी दुर्लभ होते हैं, मुश्किल से निकल करके हम लोग आते हैं, और वर्षों से वो लोग लाभ लेते रहते थे। उस वर्ष आचार्य श्री का मन चतुर्मास के बाद में कलकत्ता की ओर विहार करने का बन गया। कलकत्ते में कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत बड़ा जुलूस निकलता है, और पारसनाथ भगवान की सवारी के नाम से वो बहुत प्रसिद्ध है। तिथि आगे पीछे भी हो सकती है, तिथि मेरे ख्याल में नहीं है, लेकिन शायद कार्तिक पूर्णिमा ही जैसा कुछ कहा जाता है, तो हाँ कार्तिक पूर्णिमा का ही। तो इस तरीके से वहाँ का आयोजन बहुत बड़ा था, आचार्य के ख्याल में था, लोगों के द्वारा चर्चा हुई होगी। आचार्य ने विहार किया। दीपावली के 2-3 दिन बाद जो तीज आती है, कार्तिक बदी अमावस संपन्न हो गई, दीपावली हो गई, लाड़ू चढ़ गए, निष्ठापन हो गया, सब फ्री हो गए। अमावस के बाद एकम दोष और तीज। तीज की तारीख में, तिथि में आचार्य ने दोपहर को विहार किया। ईसरी से कलकत्ता कितना है? लगभग 350 किलोमीटर होगा। 300 किलोमीटर से कम नहीं, 350 किलोमीटर है लगभग मेरे ख्याल से। 300 तो पक्का मान के चलो। तीज के दोपहर को विहार हुआ, और 13 के सुबह सुबह कलकत्ता महानगर के बड़े बाजार के दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य का प्रवेश हो गया। 300 किलोमीटर की ये यात्रा, लगभग 300 किलोमीटर के आसपास ही होना चाहिए कि यात्रा
10 दिन में आचर्षी ने संपन्न की। और हम लोगों की स्थिति भी उस समय सभी संघ की एक जैसी ही थी। आचार्य श्री 20 किलोमीटर तो 20, 25 तो 25 और 10 तो 10। संघ पूरा साथ में ही चलता था। बिहार के क्रम में आगे पीछे सड़क को लेकर के भले हो जाए, लेकिन शाम पहुंचते पहुंचते एक साथ ही हो जाते थे। जैसे ही कलकत्ता की ओर प्रस्थान किया, समाचार कलकत्ता की समाज को मिला तो चिंतित हो गए। और पहले दिन ही रात्रि का विश्राम जहां पर हुआ, सुबह सुबह समाज के प्रतिनिधि जो कल्याणमल जी झांझरी, संपत जी छावड़ा, हिम्मत सिंह जी कोठारी आदि आदि जो आचार्य के पास आते रहते थे, और भी कस्तूरचंद जी कासलीवाल वगैरह सभी बंधु जो बरसों से आचार्य के पीछे लगे रहते थे, कैलाश चंद जी सीए, ये सब भी आ गए सुबह सुबह। आचार्य ने जैसी भक्ति स्तुति की, आचार्य वंदना करके जैसे ही उठने को हुए तो सभी ने आकर के श्रीफल चढ़ाए। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। तो आचार्य ने हंस करके कहा कि हाँ, अब श्रीफल चढ़ाने की जरूरत ही नहीं, अब तो मैं स्वयं आ ही रहा हूं। तो जो सुनकर के प्रसन्नता होना चाहिए, उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आई। तो आचार्य ने जरा यूं पूछ लिया, क्यों, अब तो आ ही रहे ना कलकत्ता? तो चुप रह गए। आचार्य को लगा क्या बात है भाई? तो जरा संकोच में कल्याणमल जी थोड़े हंसते हुए बोले, आचार्य ये श्रीफल आने के लिए नहीं चढ़ा रहे हैं, आप कलकत्ता ना पधारे इसलिए चढ़ा रहे हैं। है ऐसा क्या? नहीं नहीं आचार्य आप पधारे ये तो भावना है, लेकिन एक चिंता हो रही है। इतना बड़ा संघ है, बंगाल का वातावरण है, बिहार कम ही होते हैं, हो ही नहीं पाते हैं, एक दो बार हुई हैं तो असुविधाएं भी हुई हैं। भावना तो बहुत तीव्र है कि आपका आगमन हो, लेकिन समाज को चिंता हो रही है कि संघ कैसे आएगा और क्या करेंगे हम लोग। तो इस मायने में थोड़ा आप कोई और विचार करें तो देखें, और नहीं है तो जो आपका आशीर्वाद वो तो है ही, लेकिन थोड़ी चिंता हम लोगों को है। ऐसी उन्होंने बहुत सीक्रेट धीरे से बात की। अच्छा नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो चलो सब ठीक हो जाएगा, मन बना लिया है, सब ठीक होगा, चिंता मत करो। अब गुरुदेव ने कह दिया है तो अंदर चिंता हो भी तो ऐसा कहना पड़ता है कि हाँ अब तो फ्री हो गए, निश्चिंत हो गए, गुरु ने कह दिया। अब वहां पर उनको लगा कि प्रबंध कैसे करेंगे। तो इसरी चातुर्मास में, चतुर्मास कमेटी में काफी लोग सक्रिय रहे। हजारीबाग से स्वरूप चंद जी सोगानी, रांची से राय बहादुर हरक चंद जी का बड़ा नाम था, और झुमरी तलैया से मानमल जी झांझरी, ईसरी से स्वयं निर्मल जी आदि आदि का बड़ा योगदान कमेटी के रूप में था।